अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध के कारण खाड़ी देशों से तेल का आयात पूरी तरह ठप। देशव्यापी पेट्रोल डीजल संकट, ट्रांसपोर्ट और खेती पूरी तरह बंदी की कगार पर। बहुत हो गया तेरा गाना। और तू लोहे का हाथी 10 लाख का कर्जा लेके लाया था तुझे कि खेत सोना उगलेगा, और तू यहाँ लाश बन के खड़ा है। बाबूजी, मिला? किसी पंप पे मिला 1 लीटर भी? शहर के 20 पंप छान मारे बाबूजी। विधायक की गाड़ियों तक के लिए डीजल नहीं है। हम तो फिर भी छोटे किसान हैं, ब्लैक मार्केट में भी सूखा पड़ा है। तो बस लिख दी गई हमारी मौत की चिट्ठी। कल सुबह वो गजेंद्र साहूकार अपने गुंडों के साथ आएगा। जुताई नहीं हुई तो बीज कैसे पड़ेगा? बीज नहीं पड़ेगा तो कर्जा कहाँ से उतरेगा? मेरी मिट्टी छिन जाएगी शिवम। मेरे बाप दादा की जमीन नीलाम हो जाएगी। बाबूजी, हिम्मत मत हारिए। धूप बहुत तेज है, थोड़ा पानी पी लीजिए। हिम्मत? तेरी रसोई में आटा खत्म होता है तो तू पड़ोसन से मांग लाती है। यहाँ मेरे खेत का खून सूख गया है बहू, कहाँ से मांग कर लाऊं डीजल? ले जा अपनी ये रोटियां। आज से इस घर में मातम है। तू अंदर जा मीरा, बाबूजी सही कह रहे हैं। जब जमीन ही नहीं बचेगी तो ये रोटियां किस काम की? बाबूजी, अगर मैं कहूँ कि ये खेत जुतेगा और कल ही जुतेगा, क्या करेगी तू? खुद जुए में बैल की तरह जुतेगी या अपने बाप के घर से डीजल का टैंकर मंगवाएगी? दोनों नहीं बाबूजी। अगर इस मशीन को प्यास लगी है तो मैं इसकी प्यास पानी से बुझाऊंगी। मीरा, क्या बकवास कर रही है? तेरा दिमाग तो ठीक है? पानी से ट्रैक्टर का इंजन कैसे चलेगा? चलेगा शिवम, मैंने विज्ञान पढ़ा है। पानी को ट्रैक्टर की बैटरी से तोड़कर गैस बनाई जा सकती है। हमें डीजल की एक बूंद नहीं चाहिए। बस मुझे इस इंजन में थोड़े बदलाव करने की इजाजत चाहिए। जुबान बंद कर अपनी। तू मेरे घर की बहू अब इस मशीन के पेंच कसेगी, ग्रीस और कालिख अपने मुंह पर पोतेगी। मेरे पुरखों ने औरतों को घर की देहरी में रखा है और तू मेरे सामने खड़े होकर मिस्त्री बनने की बात कर रही है। बाबूजी, झूठी इज्जत से खेत नहीं बचेगा। मुझे सिर्फ आज की रात दे दीजिए, कल सुबह ये ट्रैक्टर पानी से स्टार्ट होगा। अगर तूने इस लोहे को उंगली भी लगाई ना तो कल साहूकार बाद में जमीन छीनेगा। पहले मैं तुझे इस घर से धक्के मारकर बाहर निकालूंगा। बस एक रात। मेरे भगवान, आज इस बेटी की लाज रख लेना। तेरा दिमाग खराब हो गया है मीरा। बाबूजी ने क्या कहा था भूल गई? अगर उन्होंने तुझे इस मशीन को छूते हुए भी देख लिया तो वो सच में तुझे घर से निकाल देंगे। चल अंदर। और अगर मैंने इसे नहीं छुआ शिवम, तो कल सुबह वो साहूकार गजेंद्र हमें इस जमीन से निकाल देगा। तब बाबूजी कहाँ जाएंगे? उनके आंसू देखे हैं तुमने आज? तो तू क्या जादू कर देगी? बिना डीजल के ये लोहे का पहाड़ कैसे हिलेगा? तू कोई इंजीनियर नहीं है मीरा। मैं किसान की बेटी हूँ शिवम। इस डब्बे में पानी है, मैं इसमें नमक मिलाऊंगी। ट्रैक्टर की बैटरी से 2 तार इस पानी में डालूंगी। करंट से पानी टूटेगा और एक गैस बनेगी, हाइड्रोजन। वही गैस इस इंजन की सांस बनेगी। तू पागल है? इंजन फट गया तो हम सब मारे जाएंगे। भूख से तड़प कर मरने से अच्छा है कोशिश करके मरना। अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम मुझे रोको मत। ला मुझे दे, तेरे हाथ कट जाएंगे। तू मेरी मदद करेगा? तुझे बाबूजी का डर नहीं है?
बाबूजी को अपनी पुरानी सोच प्यारी है, लेकिन मुझे मेरा घर और मेरी पत्नी प्यारी है। तू अकेले इस आग में जलेगी तो मेरे मर्द होने पर लानत है। बता, इस तार को कहाँ जोड़ना है? गैस बनने लगी शिवम। जल्दी से इस गैस वाले पाइप को इंजन के एयर फिल्टर में लगा दे। बस काम होने ही वाला है। ओ शिवम, बहू, लोटा कहाँ है पानी का? गला सूख रहा है मेरा। कौन है वहाँ बाहर? चोर है क्या कोई? ये क्या हो रहा है मेरी पीठ पीछे? शिवम, तू भी इस कलमुही के साथ मिलकर मेरे ही मुंह पर कालिक पोत रहा है। बाबूजी, मेरी बात सुनिए। मीरा सच कह रही है। ये इंजन सच में पानी से चल सकता है। हम आपका खेत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। खेत बचा रहे हो या मेरी बची खुची इज्जत को आग लगा रहे हो? मैंने मना किया था ना कि मेरे घर की औरत इस मशीन को हाथ नहीं लगाएगी। तेरे बाप ने यही संस्कार दिए हैं कि आधी रात को ससुर की छाती पर मूंग दले। मेरे बाबूजी ने मुझे मुसीबत में पीठ दिखा के भागना नहीं सिखाया। बाबूजी, संस्कार अपना घर बचाने में है, झूठे गुरूर में जलकर राख होने में नहीं। जुबान लड़ाती है मुझसे? तूने मेरे 10 लाख के ट्रैक्टर को कबाड़ बना दिया। इस प्लास्टिक के डब्बे और नमक के पानी से लोहे का इंजन चलेगा? तू मुझे पागल समझती है? ये कबाड़ नहीं है बाबूजी, डीजल नहीं है तो क्या हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं? कल साहूकार को अपनी जमीन दे दे। आप कल मुझे घर से निकाल दीजिएगा, लेकिन आज रात मुझे ये इंजन चालू करने दीजिए। मैं अभी इस नाटक को खत्म करता हूँ। आज ही निकालता हूँ इस कूड़े को। बाबूजी रुक जाइए। भगवान के लिए मत तोड़िए इसे। मीरा के हाथ से खून बह रहा है, फिर भी वो हमारे लिए लड़ रही है। एक मौका दे दीजिए बाबूजी, सिर्फ एक बार चाबी घुमाने दीजिए। तू अंधा हो गया है अपनी जोरू के पीछे। ठीक है, घुमा चाबी, कर ले अपना शौक पूरा। लेकिन कान खोल कर सुन ले बहू, अगर इस मशीन से आवाज नहीं आई या मेरे इंजन को जरा सा भी नुकसान हुआ तो कल का सूरज इस घर में नहीं देखेगी तू। उसी वक्त धक्के मारकर निकालूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है बाबूजी। हे भगवान, आज मेरे ससुर का घमंड नहीं, एक किसान की जमीन दांव पर है। लाज रख लेना। चल गया तेरा पानी से ट्रैक्टर, हो गई मेरी जमीन आबाद। मैंने कहा था ना कि औरत की अकल चोटी के पीछे होती है। चल निकल मेरे घर से अभी इसी वक्त। अपना ये कबाड़ उठा और दफा हो जा यहाँ से। राम राम दीनानाथ। क्या बात है, रात के अंधेरे में खेत की रखवाली हो रही है या घर से भागने की तैयारी? गजेंद्र, तू इतनी रात को? बात तो कल सुबह की हुई थी। अरे बुड्ढे, जब पूरे देश में डीजल की एक बूंद नहीं है तो सुबह का इंतजार क्यों? मुझे पता है तेरा ये लाल लोहे का हाथी 1 इंच नहीं हिलने वाला। निकाल जमीन के कागज अभी इसी वक्त। गजेंद्र भाई,
हम कर्जा चुका देंगे, बस कुछ दिन का वक्त दे दो। देश के हालात ठीक होते ही। वक्त? मेरी जूती दे। वक्त? ए लड़को, इस कबाड़ ट्रैक्टर को जीप से बांधो। आज से ये मेरा है। कल घर पे भी ताला लगाऊंगा। नहीं गजेंद्र, ऐसा मत कर। मेरे पुरखों की निशानी है ये खेत। मेरी इज्जत नीलाम हो जाएगी। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ साहूकार। बाबूजी उठिए। मेरे ससुर के पैरों से दूर हट गजेंद्र। एक कदम और बढ़ाया तो ये पाना तेरे सिर पर मारूंगी। ओहो दीनानाथ, तेरी बहू तो बड़ी शेरनी निकली, पर शेरनी भूखी मरेगी अगर खेत नहीं जुटा। ये क्या खिलौना लगा रखा है इंजन में? मेरी कोई गलती नहीं है गजेंद्र। इस कलमुही ने मेरा ट्रैक्टर बर्बाद कर दिया। ये औरत इसे पानी से चलाना चाहती थी। मेरे घमंड ने ही मुझे मार डाला। पानी से? अरे ओ पागल औरत, तेरे बाप ने तुझे पानी और डीजल का फर्क नहीं सिखाया। चल हट जा। ए लड़को, लगाओ रस्सा इस ट्रैक्टर में। रस्सा लगाने से पहले शर्त लगा गजेंद्र। शर्त? तू मुझसे शर्त लगाएगी? हाँ, शर्त। अगर मैंने अभी तुम्हारे सामने इस ट्रैक्टर को पानी से चालू कर दिया तो तुम अगली फसल तक हमसे एक पैसा नहीं मांगोगे। और अगर नहीं कर पाई तो ये जमीन, घर, ट्रैक्टर सब तुम्हारा। मीरा पागल हो गई है क्या? अभी तो मशीन बंद पड़ गई थी। तू हमें सड़क पे ले आएगी? चुप कर डायन। मेरे घर का सौदा करने वाली तू कौन होती है? मशीन बंद नहीं पड़ी थी शिवम। प्रेशर ज्यादा होने से गैस का ये पाइप लीक हो गया था। बस एक कट लगा था। बोल साहूकार है, हिम्मत एक औरत से शर्त लगाने की? मंजूर है, पर सुन ले, अगर आवाज नहीं आई तो तेरे ससुर को इसी ट्रैक्टर से बांधकर पूरे गांव में घुमाऊंगा। चालू कर अपना कबाड़। ये ले मीरा, इसे कस के बांध दे। अरे मूर्ख, क्यों इस डायन का साथ दे रहा है? ये हमें सड़क पर ले आई है। मुझे माफ कर दे, इस कलमुही की बात मत सुन। तू ले जा ये ट्रैक्टर। अब तो शर्त लग चुकी है बुड्ढे। अब या तो आवाज आएगी या फिर तेरी इज्जत की बोली लगेगी। 2 मिनट हैं तेरे पास बहू। बाबूजी, अब रोना बंद कीजिए। जब तक मेरी सांस है मैं इस खेत का सौदा नहीं होने दूंगी। शिवम, गैस चालू है, अब बस इग्निशन चाहिए। हे भगवान, ये क्या हो गया? बैटरी बैठ रही है मीरा। तुमने गैस बनाने के लिए बहुत देर से बैटरी का इस्तेमाल किया है। अब सेल्फ स्टार्टर के लिए पावर ही नहीं बची है, इंजन नहीं घूमेगा। बैठ गई तेरी मशीन और बैठ गई तेरी अकल। ऐ लड़कों, निकालो रस्सा, बांधो। इस कबाड़ को जीप से खेल खत्म। रुक जाओ, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है गजेंद्र। शिवम, सेल्फ काम नहीं कर रहा है तो क्या हुआ? हम इसे धक्का मार के स्टार्ट करेंगे। मैं गियर में डाल के क्लच छोड़ूंगी, इंजन घूम जाएगा। धक्का? इतने भारी ट्रैक्टर को हम 2 लोग कैसे धक्का मारेंगे मीरा? जमीन कच्ची और सूखी है, ये अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं। हम 2 नहीं शिवम, हम 3 लोग धक्का मारेंगे। तू मुझे इस लोहे के कबाड़ को धक्का मारने को कह रही है? एक औरत के कहने पर मैं अपने ही ट्रैक्टर के पीछे मजदूरों की तरह लगूंगा। मेरी पगड़ी। ये लोहा नहीं है बाबूजी, ये आपकी जमीन की धड़कन है। आज आपकी झूठी इज्जत और अहंकार का बोझ ढोने का नहीं, इस मिट्टी का कर्ज चुकाने का वक्त है। अगर आज आपने अपना घमंड किनारे रखकर इसे धक्का नहीं मारा तो कल ये साहूकार आपको इसी जमीन से धक्का मारकर निकाल देगा।
ए बुड्ढे, अगर तूने इसे हाथ भी लगाया तो मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। बहुत हो गया ये नाटक। फेंक दो इस औरत को उठाकर खेत से बाहर कर। मेरी पगड़ी का बोझ इस लोहे से ज्यादा भारी नहीं है गजेंद्र। जिस बहू को मैं घर से निकाल रहा था, आज वही मेरे पुरखों की मिट्टी ढाल बन के बचा रही है। आज अगर मेरी जान भी चली जाए तो मैं इस ट्रैक्टर को धकेल कर रहूंगा। 3 कंकाल मिलकर पहाड़ खिसकाएंगे। धकेलो बुड्ढे धकेलो, हार्ट अटैक से मरेगा तू आज। ए लड़को, तमाशा देखो। मेरी आवाज पे पूरा जोर लगाना बाबूजी। शिवम, अपनी जान लगा देना। 1 2 3 जोर लगाओ। जय बजरंगबली। और जोर लगा, मिट्टी नहीं जानी चाहिए। ये तो सच में हिला रहे हैं इसे। बस थोड़ा और स्पीड चाहिए बाबूजी। भागकर धक्का मारिए। बाबूजी, ट्रैक्टर चालू हो गया। पानी से ट्रैक्टर चालू हो गया। हमारी जमीन बच गई। ये कैसे हो सकता है बिना डीजल के, पानी से? ये जादू है। ये जादू नहीं गजेंद्र, ये एक किसान की बेटी का दिमाग है। शर्त याद है ना साहूकार? अब अगली फसल तक जमीन की तरफ आंख भी उठाई तो अगली बार ये पाना तेरे ट्रैक्टर में नहीं, तेरे गुंडों के सिर पे चलेगा। निकल मेरे खेत से। चलो रे लड़को, आज इस चुड़ैल ने हरा दिया, पर फसल कटने पर हिसाब पूरा लूंगा। बैठो जीप में। जिस मशीन को छूने पर मैं तुझे घर से निकाल रहा था, आज उसी मशीन को चलाकर तूने मुझे सड़क पे आने से बचा लिया। जी, ये क्या कर रहे हैं आप? आप मेरे पिता समान हैं। हाथ मत जोड़िए। आज तूने सिर्फ इस ट्रैक्टर का इंजन नहीं चालू किया, बहू, आज तूने मेरे दिमाग में लगा पुरानी सोच का जंग भी साफ कर दिया। आज से इस घर की और इस खेत की चाबी तेरे हाथों में है। तू बहू नहीं, मेरी जमीन की असली वारिस है। तूने सच में कमाल कर दिया मीरा। खेत जुतेगा बाबूजी, और कल सुबह ही जुतेगा, वो भी बिना एक बूंद डीजल के।